राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछली वीडियो में हमने सुना कि युद्ध भूमि के मध्य में ले जाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कुरुओं को देखो। आज इस वीडियो में जानते हैं कि अर्जुन ने कुरुओं की सेना को देखकर श्री कृष्ण से क्या कहा। श्लोक 28 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि दृष्ट द्वेषम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीधंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्य पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों और संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर ही अर्जुन उन सभी के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, लेकिन विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध भूमि में देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, बल्कि वह दया के कारण रो भी रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। इसीलिए कहा गया है कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। 29वें श्लोक में बताया गया है कि वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्तात्वक्चेव परिध्ययते। अर्थात मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय होता है या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने से होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि इससे यह पता चल सके कि आप श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में मेरे साथ हैं। मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ अगली वीडियो में।